चलिए अब गाइस दिस क्वेश्चन नंबर 24 इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रॉम अ स्टेशन एक्स अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ तक तो समझ में आएगा सर u इक्वल्स टू 0 है, एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, उसको अपन 5/18 वगैरह से मल्टीप्लाई जो करते हैं उससे जो भी 15 मीटर पर सेकंड आ रही है वहाँ तक, ठीक है। इन 10 सेकेंड हमको टाइम भी पता हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, देन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी टाइपिंग में इशू हुआ है, इज प्रोड्यूस एंड इट स्टॉप्स एट स्टेशन y इन 6 सेकेंड। बेटा देखो अब ये हुआ क्या है ना, ये आपको दो अलग अलग चीजें कंबाइन करके दिया हुआ है, ठीक है ना। एक सेकंड, दीदी मैं ना क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ आपको 7 o'clock के आसपास। हाँ एक सेकंड, मेरी बात करा दीजिएगा प्लीज। हाँ चलिएगा, सॉरी। अब देखो ये दो अलग अलग सिचुएशंस का हुआ है, ठीक है, तो आपको वो दो अलग अलग तरीके से उसको डील करना पड़ेगा। अब सुनो, मान लो मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ, आपने भागना शुरू किया, ठीक है, पहले आप रेस्ट पे थे तो आपके लिए तब क्या होगा, u इक्वल टू 0 हो गया। आपने मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपने स्कूल से घर तक के भागना शुरू किया था, भाग रहे अपन अपने घर की थी, ठीक है, इनिशियली 0 थी, भागते भागते मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा हूँ अपने आप को, और फाइनली मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। ये मैंने कवर किया है कुछ मे बी 25 सेकेंड, कुछ भी रैंडम में डेटा बोल रहा हूँ। तो अगर इतने की बात करो तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो यहाँ का, इतने की बात करो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो यहाँ का, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही घर पहुंचा, मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी तब, 10 थी, वहां से मैंने अब ट्यूशन भागना शुरू किया। अब ऑब्वियसली ट्यूशन जाने में तो शौक आता नहीं है, तो मैं अपने को डिसेलरेट करना शुरू किया, ठीक है, एट मे बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली मेरा एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो चुका है, और जब मैं पहुंचा तब मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी थी। देखो अब मैंने जब घर से शुरुआत की है, मेरी वैसे जब घर पहुंचा था फाइनल वेलोसिटी 10 हो चुकी थी। अब मैं अगर ये मानूं मैंने घर से शुरुआत की है तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तब के लिए 10 हो जाएगी। समझा गया? देखो एक और बात देखो, मैं समझाता हूं, एक सेकंड रुद्र, सॉरी, क्या आई डिड नॉट रियलाइज क्यों क्या बोला, बट एक सेकंड दे मुझे, ठीक है। 0 क्यों नहीं होगी, ओके फाइन, देख ले एक सेकंड। ये मान ले ये पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी था, ये पोजीशन सी है। यहाँ पे मान लो तुम्हारी, चलो ये जो अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन उसके देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है 0, आई थिंक मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी दी थी उसमें 54 किलोमीटर पर आवर दी गई थी, ठीक है। तो ये इंटू 5/18 किया, 15 मीटर पर सेकेंड आया है। वंशित को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो रुक जाना है सर, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। मुझे शायद से टाइम दिया गया था कुछ तो भी, इन हाउ मच सेकेंड, 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब भाई यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, मुझे अगर एक्सेलरेशन पूछा गया है तो वो भी निकाल सकता हूँ। मैं दोनों निकालता हूँ, मुझे पता नहीं क्या पूछा गया अभी, मैं दोनों निकाल रहा हूँ। सर पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, तीनों इक्वेशन याद है, चलो बोलते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, गले में आवाज नहीं गए मेरे, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया है। तब देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस AT लग रहा है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो v की वैल्यू कितनी है 15, u की है 0, a की भगवान मालिक, t की है मेरी 10, तो 15 इज इक्वल टू 10 टाइम्स a, तो a की वैल्यू 10/15 मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो चुकी है, ठीक है। इसको 15/10 भी आप बोल सकते हो। अब मेरे को s चाहिए था, ठीक है। अब मैं कौन सा देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस लगा 2a, चलो ये 2as बोल रही है, ठीक है। चलो अभी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 1.5 को 15/10 लिख रहा हूँ यार मैं, ठीक है ना, 15/10। s की वैल्यू नहीं पता है, v की वैल्यू कितनी है सर 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस u है ना 0 था, ठीक है। तब देखो ये 15 टू 30, 30/10, 30/10 3 हो गया तुम्हारा बेसिकली। तो देखो ये 3s इज इक्वल टू कितना हो गया 225 माइनस 0, तो मेरे s की वैल्यू कितनी हो गई है 225/3, जो कि 75 मीटर हो चुका है। मतलब देखो अब ये सिचुएशन का मतलब क्या हुआ है,
यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा एक्सेलरेशन कुछ तो भी हो गया था, ठीक है ना। कितना हो गया था मेरा एक्सेलरेशन पहुँचते पहुँचते यहाँ पे 1.5, ठीक है। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ का 75 कुछ मीटर था सपोज। यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी हो चुकी थी, मेरी 15 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। ये फाइनल वेलोसिटी ना बेटा, यहीं तक पहुँचा भी मैं, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो जैसे ही यहाँ पहुँचा हूँ, मैंने गाड़ी बंद करके चाय ब्रेक नहीं लिया, जैसे ही वहाँ पहुँचा वैसे ही वहाँ से निकल चुका हूँ मैं। तो अब मेरे लिए मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा था, अब यहाँ से यहाँ लक्ष्य देख रहा है। लक्ष्य के लिए अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, जब लक्ष्य ने देखना शुरू किया है तब गाड़ी 15 पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी लक्ष्य के लिए कितनी हो गई, अब 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। रुद्र ये समझा बेटा क्या बोला अभी मैंने, अंजलि पार्श्वा कैमरा। अब देखो अब आगे का क्वेश्चन अपन समझ रहे हैं। अब उसने ब्रेक अप्लाई किया, उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, ब्रेक अप्लाई हुआ है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपका 2.5 दिया है, तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा -2.5, ठीक है ना। तब देखो मेरा एक्सेलरेशन हो गया -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो बोल रहा है मेरी गाड़ी 6 सेकेंड बाद रुक गई है। अगर मैं टाइम नहीं भी देता ना तो मैं टाइम निकाल सकता था, क्योंकि वो 3 ही चीज़ें रखती है वैसे तो। मेरे पास ये और ये देता तो ये भी मैं निकाल सकता था, बट उसने दिया हुआ है बढ़ाई हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ का क्या बचा निकालने का, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो क्या लगाऊं, बोलो तुम लोग, 2as बोल रहे बच्चे लोग, चलो ठीक है, वो गुस्सा कर रही है, s = ut + ½ AT² लगाते हैं, ठीक है ना, सेम ही आंसर आता है। अब यहाँ के लिए s क्या हो जाएगा मेरा ut + ½ AT²। तो अब s की वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं, u है 15, t है मेरा 6 + ½ a को मैं -25/10 लिख रहा हूँ, वो दिया हुआ है बच्चे को, ठीक है। और t मेरा कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। अब देखो 15 6 कितना हो गया बच्चा लोग मेरा 90। सर 2 और 6 कटेगा कैसा, सर वो एक्सपोनेंट में है, वो पहले नहीं कटेगा, पहले वो खुलेगा, ठीक है। तो कोई प्लस और माइनस, ये चलो एक काम के लिए उसको वैसे ही रहने देता हूँ मैं, -25/10 ऐसा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36। अब सर ये 2 और ये कट जाएगा, वो ठीक है, बट बेटा वो 2 मैं इसलिए नहीं काटता हूँ, 0 वगैरह प्रिजर्व करता हूँ मैं। हाँ यस, ये और ये कट गया होता, बट अगर आप पूछ रहे हो मुझे कि सर क्या ये और ये कटेगा क्या, तो नहीं, 10 और 36 कट गया होता, मुझे काटना होता तब, ठीक है ना। अब देखो मैंने अब ये काटा, वैसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ काटने का, क्योंकि मुझे 0 प्रिजर्व करने का शौक है, बट मुझे यहाँ पे पता है कि मैं 5 से काट दूंगा इसको पहले, -5 और ये 2, तो ये और ये भी कट जाएगा मेरा, तो ये हो गया 90 + -45, तो बेसिकली ये 45 हो गया है। मतलब ये यहाँ से यहाँ पे जाते जाते मेरा 45 मीटर्स मैंने कवर किया है, तो मेरा ओवरऑल कितना मैंने कवर किया है, तो सर 75 + 45, जो कि कितना हो गया मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट, 75 + 45 जो कि हो गया 120 मीटर, ठीक है। अब अगर मान लो, मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर मान लो एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है, एवरेज वेलोसिटी के वैसे 2 फॉर्मूला पता है। पहला फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, कुछ भी सिचुएशन हमेशा। दूसरी एक और फॉर्मूला किसी को याद है, u + v अपॉन t नहीं, अपॉन 2, बट ये कब लगेगा पता है आप लोगों को, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही था, पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन कुछ तो भी था, गाड़ी बढ़ी, फिर कुछ नेगेटिव आ गया, इसमें नहीं, अपना पूरा समय एक ही तरीके का पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर है तो ही लगेगा। कुछ डाउट है, अच्छा समझाया जाके, हाँ बोलो। अब प्लीज 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 एक और बार तुमको क्वेश्चन पूरा मैं समझा रहा हूं और सॉल्व करके फिर से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तुमको क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि तुम लोग कोई स्टेशन x से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जब तुमने स्टेशन x से स्टार्ट किया है तो इनिशियली तो 0 थी, तुम्हारी तब फाइनल वेलोसिटी 54 km/h तक के पहुंच गई है।
मतलब v 54 इंटू 5/18 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई है। तुम्हारे टाइम कुछ 10 सेकेंड्स लगा है, ठीक है। अब तुम्हें तीनों जो इक्वेशन है तुमको पहले ए निकालना ही पड़ रहा है, तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें ए निकालना पड़ रहा है, तभी तुम्हारा एस निकलेगा। तो अपन लोगों ने पहले v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाया, तो देखो 15 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 10, तो इससे तुम्हारे a की वैल्यू 15/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, जो कि 1.5 होता है। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लगा लेता हूँ अभी मैं, ठीक है ना। तो देखो अभी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं लिखो चल जाएगा। हाफ ए कितना है सर मेरा 15/10, टी कितना है सर मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर, तो देखो ये जाएगा हाफ 15 इंटू ये 100/10, ये 0 0 कट गया है, ये 1 जा ये 5 जा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मेरा 75 मीटर हुआ है। बट ये एक्स से लेके वाई तक के नहीं पहुंचा हूँ मैं, ठीक है, ये कहीं बीच तक के पहुंचा हूँ मैं, ठीक है। अब वहाँ से बंदे ने ब्रेक मारना शुरू किया है, ठीक है। देखो अभी अब दिल्ली दूर है अपना, ठीक है ना, ये वाई दूर है, मे बी मैं यहाँ तक के पहुँचा था, ठीक है ना। तो इसको कोई भी पॉइंट अभी के लिए पी मान दो। अब ये पी के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, जो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी थी ना मेरी, वो यहाँ से यहाँ पे आने की फाइनल वेलोसिटी थी, अब यहाँ से यहाँ के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो अब फ्रॉम पी मेरे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 15। मुझे बोला गया है मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव 2.5 है, तो मेरा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मेरे को ब्रेक मार रहा 6 सेकेंड लगे, जिसकी मेरी गाड़ी रुक गई। ये इतना सारा डेटा देना नहीं चाहिए था, उसने दे दिया है। वो ये नहीं भी देता तो भी मेरा T60 आता था। देख लेते एक बार के लिए, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला लगाता मैं, तो 0 इज इक्वल टू यू प्लस -2.5 इंटू टी, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 15 माइनस 2.5 टी, ये इधर गया तो 2.5 टी इज इक्वल टू 15 हो गया मेरा। तो टी की वैल्यू 15/2.5 होती, जो कट कुटा के मेरे को 6 ही देती थी। बट क्वेश्चन इतना क्यूट नहीं था, यानी इतना बढ़िया नहीं था, उसने टी की वैल्यू अपने को 6 दे चुका है, ठीक है। हाँ बोलो। अगर यू वहाँ से नहीं लाते तो यू तो देखो वैसे लाना ही है, देखो जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना ये यू, तो तेरे को यहाँ का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखो वो या तो ये नहीं देगा या तो ये नहीं देगा, या तो तेरे को ये नहीं देगा, यू तो तेरे को पक्का से वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ये तीनों में से वो कोई ना कोई एक डेटा नहीं देगा। अब यहाँ पे तीनों डेटा दिया गया है, कोई बात नहीं, हीर ध्यान दे। अब मैंने यहाँ पे का डिस्प्लेसमेंट निकाला, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा देता हूँ। पहले मैंने कुछ और लगाया था, कोई बात नहीं। 2 -2.5 को -25/10 लिख दिया है, s का पता नहीं, v स्क्वायर है 0, u स्क्वायर है 15 का स्क्वायर। देखो मैं जैसे आपको एक ऐसे ही बताता हूँ, मेरे को जब भी u 0 होता है ना तो मैं s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेता हूँ, उसे वो u t कट जाता है। और v 0 तो मैं 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपको मेरा बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो क्या -50/10 s इज इक्वल टू -225, ये 1 जा ये 5 जा कट गया है, ठीक है। -5 s इज -225, तो s की वैल्यू मेरी -225/-5, ये हो गया कितना 45। तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 75 + 45 इज इक्वल टू 120 मीटर्स हो जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है गाइस। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझा है तो अभी भी बोलिए, आसान भी डाउट्स आपको सॉरी बेटा। एक सेकंड, शायद मैं ही आप लोगों को बहुत बड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हूँ। एक सेकंड क्या गाइस, एक सेकंड हो जाइए, सॉरी। यस ये देखिए, हाँ बोलो। उससे भी कर सकते हो, आपको देखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से निकालना है, वो भी कर सकते हो। देखो एक सेकंड देखो, तुमको एक चीज़ बताता हूँ, वो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हुआ करता था। ये t को अगर यहाँ भेज दिया तो ये ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया, माइनस यू को यहाँ भेज दिया है तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम ही चीज़ है। आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना आप कर सकते हो। हम लोग मेजरली ये वाला यूज़ करने वाले, क्यों, वो 3 इक्वेशंस रट जाते हैं मुझे, तो हम लोग वो वाला यूज़ करते हैं। फाइन। अब गाइस मैं कोशिश करके दोनों स्क्रीन ओपन रखूँगा, मतलब पार्शली ये भी और पार्शली आपका ये क्वेश्चन का भी, ठीक है ना। हो सकता है जो बच्चे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं
उनको कोई ना कोई स्क्रीन इतना क्लियरली ना दिखाई दे, ठीक है। प्लीज़ एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 24। हाँ बेटा, आप लोग कोशिश करके क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को डिस्प्ले पर रख रहा हूँ, तुम क्वेश्चन पढ़ के ही अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन लिखो मत, ठीक है ना। हमारी वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, उसको लिखने में समय बर्बाद मत करो, बट ये फटाफट करो। 24। हाँ बच्चा, आफ्टर 8:30 प्लीज। कार्य, रुद्र, आरव, अंजलि, बेटा अपने कैमरा ऑन करो। वो देख 27 में u 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, t दिया 35 दिया है। हाँ a 3, ठीक है, करेक्ट। हाँ और आरफ तू ऑफलाइन क्यों कर रहा है, ऑनलाइन क्यों कर रहा है? बीच में रुक नहीं रहा है बच्चा, वो जो चीज़ चेंज हो रही है वो तेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली कि वो बीच में यहाँ के बाद में ये हुआ, तूने अपना मोशन का तरीका ही चेंज कर लिया। पहले तू एक्सेलरेट कर रही थी, फिर तू डिसलेरेट किया, या पहले कुछ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दी, फिर तूने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना शुरू किया। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन वगैरह चेंज होता है तो उसको दो इसमें ब्रेक कर लेना बच्चा, ठीक है। मेरा एक्स में नहीं है -2.5, तो को निकालना है। हाँ वाई नहीं, वो बीच में था जब वाई के लिए पहुंचा तब का है। बेटा मैं ये सोल्यूशन ओपन करके रखा हूँ बट छापना नहीं है प्लीज़। नहीं बच्चा, उसने तो एक्सेलरेशन का पूछा है, तो ना एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पूछी गई थी। हाँ वहाँ पे अपने को एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं। मोबाइल है तेरे पास, फोटो क्लिक कर ले। वो ठीक है बट रुद्र कैमरा, और राजा तू आज ऑनलाइन क्यों कर रही है वैसे? सोशल अटेंड करना है, मैं क्लियरली बताऊँ तेरे को, ठीक है ना बेटा। सोशल वाले बच्चे याद से बोल देना मैम को, कहते वो ज्वाइन शुरू करने के लिए। ठीक है, कॉन्केव का ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी बना के भेजा नहीं है बेटा तूने। बेटा हो गया सब लोगों का? ये क्वेश्चन डायरेक्टली 4 मार्क का है, तुम कुछ समझेगा वंशदीप? नहीं तो नहीं। हाँ तो हाँ ठीक है, टेंशन मत ले। तू मेरे से ना मोशन के भी वीडियोस लेगा बच्चा, स्टार्टिंग से देखना शुरू करेगा तू। बेटा 1.5 डेसिमल वैसे मुझे पसंद नहीं बच्चा। हाँ बेटा वो बाद वाले का है ना -2.5, पहले वाले पे तो निकालना है, फिर बोला है वहाँ पे पहुँचने के बाद में।
एंड रिमाइंडर, कल याद से नॉन सेंटर पॉइंटर्स, याद से बता रहा हूँ, सबमिट करना है, ठीक है ना। और उसके सिवाय जो लोग ऑनलाइन करने वाले कोई भी कारण से कल, बेटा आप लोगों ने कहा मुझे पहले भेजा नहीं ज्वाइन करने के पहले, तो मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा क्लास में। राजा कैमरा, रुद्र कैमरा, रुद्र, राजा, मैं निकालू क्या क्लास से बाहर? बेटा वो यूटी तो ज़ीरो हो गया था मेरा, ये ले 0 प्लस भाई थोड़ा क्विकली कीजिए बेटा। ग्राफ आएगा ही बेटा, तुमको ग्राफ डेरिवेशन भले ही कटवा भी दिया हो, मान ले, नहीं मान ले मैं बोल रहा हूँ, तो भी देखो ग्राफ डेरिवेशन मैं दिखाऊंगा ही, क्योंकि वो बहुत सिंपल सा है। हाँ, और ग्राफ डेरिवेशन में जो अपन करने वाले स्लोप करके कुछ होता है, एक एरिया का कुछ होता है, वो बचे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस में आता ही है वो। वैसे क्या बेटा? वो मैं कराऊंगा बेटा, वो अपन शुरू करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपका परसों के सेशन में वही शुरू होगा, बट उसके पहले अपन लोग ग्राफ को समझना शुरू करेंगे आज के इसमें। तू वीडियो देख के करेगी तो होता जाएगा, तो फिर मेरे पास आते जाना घर पे, तेरे पास स्कोप है घर पे आने का। तुमको भेज दिया मैंने, वो मेरे को उसका माइक आया था तो मैं तेरे को भेज दिया था। ग्राफ कॉपी की जरूरत नहीं रहती है अभी ग्राफ में, मैं बता रहा हूँ आपको, फ्री हैंड ग्राफ है वो, ग्राफ बनाना नहीं है। चलिए अब गाइस आगे। अब बेटा एक बार के लिए ये क्वेश्चन बस पढ़िए अपने मन में, 25th क्वेश्चन। मदान कैलकुलेटर यूज मत कर। देखो गाइस, ये भी एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पर बंदा या बंदी जो भी है, वो बंदा या अनिल, ठीक है, वो है साइकिल पे, ठीक है ना। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है आधे तक के लिए, u0 रहेगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 25 सेकेंड। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे यहाँ का। अब ये मिडवे, इसकी अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो यहाँ की फाइनल थी वो यहाँ पे उसकी इनिशियल हो जाएगी। वो ब्रेक लगा रहा है कि आखिरी में रुक गया, कितने टाइम में 50 सेकेंड में। यहाँ का एक्सेलरेशन निकाल लोगे, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। तुमको उसने क्या बोला, दोनों केस का एक्सेलरेशन बताओ, बता दोगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, बता दोगे। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। समझा जी क्या हुआ है गाइस? दिस विल बी योर होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज़ सुनो। अब तुम्हारा ग्राफ वाला पार्ट शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ ध्यान देना है। और ऑनलाइन वाले बच्चे फट से रिज्वाइन करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। काय का क्या है? अच्छा एक सेकंड रुक जा, मेरे को वो भी करना है। एक सेकंड रुक रुक। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बचे अपने, रुक जा। मैं एक बार तुम लोगों को सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ, तो तुमको होमवर्क मिल जाएगा।
नहीं पॉसिबल ही नहीं, नहीं पॉसिबल ही नहीं। कौन सा, ये वाला, ये वाला पक्का, चल डन। हाँ सॉरी, हम भी हाँ कर लो, तुमको करना तो। वैसे मैं तुमको होमवर्क देने वाला हूँ पूरा, बट अभी उसने बोले तो मैं सॉल्व कर दिखाऊंगा। ए सेचवाल और राजा को बोल ज्वाइन करने के लिए। हाँ 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 मैं कराऊंगा तुम्हारे को, ग्राफिकली प्रूफ होते हैं वो, मैं बताऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, आगे आगे रहने दे, आगे हूँ। देखो एक सेकंड, ये डेटा लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन का ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। सुन, वही छुटकी ध्यान दे, 72/5/18 तो 420 मीटर पर सेकेंड हो गया है इन 5 मिनट्स। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तेरे को एक्सेलरेशन पे निकालना है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी कितना है 300 है तेरा, तो 20 इज इक्वल टू 300 a, तो a की वैल्यू 20/300। हाँ ये गलती है, तुम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है उसको। बेटा ये 1/15 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसने इसको डेसिमल में कर लिया वो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आने नहीं वाला, तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है। अब तुम उसके बाद में उसको यूज करोगे तो आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तुमको ये 0.6 लिखना है अप्रोक्सीमेटली, जो भी 0.06 लिख लेते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तू कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले, कौन सा यूज करना है तू बोल मुझे। चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूं मैं, बट मैं a को यूज 1/15 करने वाला हूं। भले वही मैं बोल रहा हूं। देख सुन 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 एक 1/3 की वैल्यू कितनी होती है छोटू? 1/3 की वैल्यू होती है बेटा 0.333 यस है क्या? अपन अप्रोक्सीमेटली 0.33 ले लेते हैं अपने लिए फिजिक्स में। ठीक है, अब मैं थोड़े दिन बाद सेचवाल को पूछता हूँ 0.33 इंटू 3 कितना होगा, तो वो 0.99 बोलेगी, बट 1/3 इंटू 3 तो मेरा 1 होता है, और ये इंटू 3 1 हो रहा है, बट ये इंटू 3 तुम्हारा 0.99 हो रहा है। ऐसा कैसे? क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल थी ही नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी, समझा? हाँ वो मुझे पता है। तो बेटा इसीलिए मैं क्या बोलता तुमको, इसलिए मैं तुमको क्या बोलता हूं, जब भी तुमको फाइनल आंसर कोट करना रहता है, फाइनली आंसर जब कोट करना तब तुम डेसिमल में लिख दो भले, बट पहले कहीं और पे भी इस्तेमाल अगर आने वाला है तो मत करो। अब देखो तुम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया, ये तो 0 हो चुका था, मेरा u 0 था क्योंकि, तो देखो हाफ a मेरा 1/15 ही है, टाइम मेरा 300 इंटू 300 होने वाला है, ये 38 10, तो आंसर 3000 मीटर आएगा। अब मैं आंसर क्या लिखूंगा, हेंस माय डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस इज 3000 मीटर या 3 किलोमीटर एंड माय एक्सेलरेशन इज 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस तुम लोगों को 2 डेसिमल ही बोला यूज करने के लिए, तो 4 डेसिमल यूज करेगी कुछ और आंसर आएगा, 6 डेसिमल यूज करेगी कुछ और आंसर आएगा, 100 डेसिमल यूज करेगी कुछ और आंसर आएगा। तो जितने नहीं बताओ, जितने ज़्यादा डेसिमल तुम यूज करोगे उतना एक्यूरेसी की तरफ तुम बढ़ोगे। ठीक है ना? चलिए अभी वो ठीक है, बट तुमको जो मैं बता रहा हूँ तुम वैसा ही करना एग्जाम में। तुमको पक्का हो रहा है तो मैं झगड़ा करने चलूंगा तुम्हारी जगह। ठीक है, हाँ पक्का। हाँ बेटा पैसे देंगे ना अच्छे अगर मुझको तो ठीक है। चलिए गाइस 8.6 एग्जाम्पल देख लो एक बार। अ कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स फ्रॉम ये टू ये, मतलब ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा, इन ये टाइम u v t पता है, a और s निकाल लोगे खुद से। अब ये देखो ध्यान दो अभी, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। ये इसका क्वेश्चन का वो था। कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, खत्म। तुम u निकाल दोगे, तुम s निकाल लोगे, वंशदीप तू टेंशन मत ले भाई। अब देखो, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u हमें पता है, बेटा कैमरा ऑन करो फटाफट। ठीक है, एक्सेलरेशन तुमको पता है 1/10, टाइम 120 सेकंड तुमको पता है, u a t पता है, तुमको v निकालना है, तुमको s निकालना है, निकाल लोगे, 3 डेटा दिया हुआ है फाइनल। हाँ
अब देखो अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ये ब्रेक्स अप्लाई किए कि एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है, सबको दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, पक्का? बेटा एक बार उसको चेक करो तो यार, आरफ को, कोई फ्रेंड है आरफ का? मोबाइल लाइए। रुक जा, एक मिनट हो जा, बाद में झगड़ लेंगे मैम के नाम से। अब देखो कितनी देर में गाड़ी रुकेगी, अगेन तुमको 3 डेटा पता है, तुमको यू पता है, तुमको वी पता है, तुमको ए पता है, सब निकाल लोगे तुम लोग। हाँ बेटा, अब बस एक ये क्वेश्चन देखो, तुम्हारा एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुम्हारा एसआई यूनिट क्या होता है? तो देखो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ, डिवाइड बाय 100 करूँगा, तो ये 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा बन जाएगा। किसी को इशू है इसमें? देख देखो दिया हुआ है डेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चाहिए ना, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ जाएगा, तो 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तेरा, समझा? ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा ठीक है, आरफ कहाँ है? वो अभी अटेंड क्यों नहीं कर रहा है क्लास? और दूसरा वो ऑनलाइन क्यों कर रहा है अभी 3-4 दिनों से? नहीं, अभी तो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है बस अभी, और वो ऑनलाइन क्यों कर रहा है अभी? वो तो मैथ्स के भेजे हैं मैंने उसे। आप एक काम करो, उसे 7 बजे भेजो मेरे यहाँ पे ट्यूशन में, यहाँ बैठ के मेरे सामने बैठ के वीडियो देखेगा वो, फिर से अपने वो 8th स्टैंडर्ड वाले इसमें आ रहा है, उसे उसको बोला पहले तो ऑनलाइन ज्वाइन करेगा, फिर मैं उसे बोलता हूँ वो चीज़, ठीक है? हाँ हाँ थैंक्स। हाँ गाइस ध्यान दो, एक सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तेरा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो डिवाइड बाय तूने क्या 100 किया, डिवाइड बाय 100, तो देख ये डिवाइड बाय 100 है ना, ये हो गया, तो 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमको एक्सेलरेशन तुम्हारा पता है क्या है, तुमको क्या पता था, टाइम तुमको पता है 3 सेकेंड है, ठीक है? और उसका व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी इनिशियली वो स्टार्ट कर रहा है, तो तुमको यू की वैल्यू भी 0 पता है। यहाँ तक कोई इशू किसी को? अब 4th क्वेश्चन देखो, रेसिंग कार एक्सेलरेशन पता है, कितना डिस्टेंस एंड टाइम पता है आफ्टर 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, मतलब यू आपका 0 आपको पता है। अब गाइस ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग इस पर, ठीक है ना? अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये मैंने पेन ऊपर फेंका है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है? 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मेरा ऊपर अगर पॉजिटिव मान रहा हूँ यू, एक्सेलरेशन नीचे है, तो मेरा ए कितना हो गया? मेरा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। बताओ मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? बेटा मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? q0 होगी। देखो अगर वहां पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती, मान लो 5 से बेकार यहाँ पे जाके आपकी 3 है, तो मेरे भाई और ऊपर जाएगा ना, फिर वो मैक्सिमम हाइट थोड़ी है, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 1, फिर ये यहाँ पे 0 होगा, जब 0 होगा फिर वो वापस से नीचे आना शुरू होगा, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होने वाली है? 0। यहाँ तक समझा क्या हुआ है? श्योर? कोई इशू है इसमें किसी को? देख तू कोई ऑब्जेक्ट को फेंकता है ना, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये चीज वैसे हम लोग 100 बार, कम से कम 100 बार ग्रेविटेशन चैप्टर में यूज करने वाले हैं, जिसको अभी बहुत टाइम है, बट अब भी समझ लो, कोई ऑब्जेक्ट को आपने फेंका तो मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। हाँ वो ठीक है, वो अपन लोग अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं, ठीक है? हाँ गलत लिखा है, पक्का से गलत लिखा है। तुम्हारी मैं वहाँ जाके भी पढ़ा, ठीक है? हाँ नहीं पक्का -10 है। अगर तेरा u -5 लिया तो जो नहीं ली होगी तो तेरा a 10 ले सकते थे, बट
u को उसने फाइव दिया तो a पक्का -10 है। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन तेरे को आने वाला है ग्रेविटेशन चैप्टर में, जब तेरे को वो दिया ही नहीं जाएगा, क्या कहते हैं इसको, g एक्सेलरेशन की वैल्यू दी नहीं जाएगी, तो तेरे को खुद को पता रहेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, बट वो ग्रेविटेशन चैप्टर सीखने के बाद में। यहाँ पे देखो 3 डेटा दिया हुआ है, तुम s और t सबको निकाल सकते हो, समझा ये चीज़। अब गाइस, अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ग्राफ, उसके ऊपर आ रहा है। मैं ऐसे ग्राफ के ऊपर पढ़ा देता हूँ, इसको ज़रूरत है नहीं ग्राफ के ऊपर करने की। अब पहली चीज़ प्लीज़ समझो बेटा, जो मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ उसमें x एक्सिस में कुछ, y एक्सिस में कुछ रहता है। 99.99999% तुम्हारे एज में तुम्हारे x एक्सिस में टाइम रहेगा, ठीक है ना। y एक्सिस में अलग अलग चीज़ होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अभी सेम मान रहा हूँ मैं, स्पीड या वेलोसिटी अभी के लिए मैं सेम मान रहा हूँ, एक्सेलरेशन का कुछ मानने का है नहीं, ठीक है ना। सुनो, ये हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है और मेरा कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका मतलब ध्यान दे, ये गूगल मैप्स नहीं है कि गाड़ी आपकी ये यहाँ से चढ़ाव पे चढ़ी, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये गूगल मैप में अगर पोजीशंस नहीं बता रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं खेल रहे हम लोग वो वाला कि 3,2 मतलब का पोजीशन 3,2 है, -5,8 मतलब पोजीशन -5,8 है। नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना आप लोगों को। अब गाइस, मैं ना एक सिचुएशन लिख के दे रहा हूँ, उससे पे अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी प्लॉट करने वाले हैं। फाइन, एक समझिए क्या, जब मेरा t 0 है, अच्छा सॉरी नहीं, कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, कुछ भी नहीं लिखना है। ये मान लो ये 0 है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, हाउ आर एफ देखो आना है बेटा 7 बजे, ठीक है ना। यस, अब देखो आप ये ए पॉइंट पे हो, ये ए है, बी सी डी ई एफ, इसीलिए कुछ भी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। वो डिस्प्लेसमेंट कितना क्या होता है वो निकालना आना चाहिए, जी एच आई जे, ठीक है ना। ये टाइम का है मेरा जो लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा पोजीशन अभी क्या लिखा हूँ मैंने, ठीक है। उससे आप लोग मुझे बताते जाना कि क्या डिस्टेंस है क्या डिस्प्लेसमेंट है। टाइम जब 0 था मैं पोजीशन ए पे था, टाइम अरे मेरे को बना दो भाई, तुम कहाँ से ए ऊ चिल्ला रहे हो, रुक जाओ, ठीक है। 1 सेकंड बाद चोटी के बच्चों रहे बी, 2 सेकंड बाद मैं करूँगा, बच्चे लोग चिल्ला चोट नहीं करेंगे, मेरी इच्छा जो रहेगी। मैं सी पे पहुँचा, 3 सेकंड बाद मैं सी पे ही था, क्यों, मेरी घर की थी, ठीक है ना। 4 सेकंड बाद एकदम से उड़ी मार के मैं एफ पे पहुँच गया हूँ, मेरी घर की खेती। 5वें सेकंड पे मैं एकदम से उड़ी मार के ए पे आ गया हूँ, ठीक है। 6वें सेकंड पे मैं उड़ी मार के जे पे पहुँचा हूँ, ठीक है। अब देखो अपन इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, बट पहले मैं डिस्टेंस निकाल लूँ, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस मुझे स्टार्टिंग से निकालते रहना पड़ेगा। देखो पहले तो मेरा डिस्टेंस, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। डिस्टेंस तो पहले मेरा 0 ही था, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना था बता दो फट से। डिस्टेंस मेरा 1 सेकेंड बाद कितना हुआ है टोटल, 1 मीटर पकड़ लो सबको, ठीक है। और ये भी कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट है ना, 2 सेकेंड बाद मेरा डिस्टेंस कितना हुआ है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2। नहीं आप ये यहाँ से स्टार्टिंग से आपको लेना है, ठीक है ना। हाँ अपन बी टू सी जाएगा, बट मैं बी टू सी का डिस्प्लेसमेंट नहीं मांग रहा आपसे, या बी टू सी का डिस्टेंस नहीं मांग रहा हूँ, मैं हमेशा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन मांग रहा हूँ आप लोगों से, हाँ ठीक है ना। पाथ देखे ना, इसका मतलब क्या हो गया है, तेरा ए से बी गई है, यहाँ से हुआ है ए से बी से सी गई है, यहाँ पे हुआ है ए से बी से सी पे रही है, देखो ए बी सी एफ, ए बी सी एफ ए, वैसा हुआ है, ठीक है ना। हाँ अब देखो 3 सेकेंड बाद मैं सी पे ही था, तो डिस्टेंस कितना है मेरा, अरे पापियो 2 रहेगा ना। यहाँ से यहाँ पहुँचे रुका हुआ 1 सेकेंड के लिए, तो मैं यार तुम ना ये यहाँ से यहाँ का मत देखो यार, ये ए से बी से सी से एफ गया हूँ, यहाँ पे मैं, यहाँ पे ए से बी से सी से एफ से ए गया हूँ मैं, यहाँ पे ए से बी से सी से एफ से ए से कुछ जे गया हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी से सी पे रहने का 2 रहेगा,
डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? अब मेरा ए से बी से सी से सी पे ही एकदम से एफ पे जंप मारा मैंने, डिस्टेंस टोटल मिला कितना हुआ है मेरा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? अब देखो ए से बी से सी से सी पे रुका, सी से एफ पे जंप मारा, एफ से ए पे वापस से किया। डिस्टेंस बताओ मुझे, डिस्टेंस 5 टोटल मिला के आगे गया हूँ, 5 मिला के पीछे आया हूँ, तो डिस्टेंस मेरा 10 हुआ है। डिस्प्लेसमेंट बताओ पापियो। अब देखो मैं गया हूँ ए से बी से सी पे रुका, वहां से एफ से जंप ए से जे, डिस्टेंस कितना हुआ है? 14। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? गुड। अब पहले मैं डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। बेटा -4 होगा ना, इनिशियली तू यहाँ पे था, एंड में तू यहाँ पहुँचा है, तो -4 हो जाएगा ना बेटा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। पहले मैं डिस्टेंस टाइम का बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया टाइम, टाइम कौन से यूनिट में? सेकेंड्स में। ये मेरा हो गया है डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरा कौन से यूनिट में है? मीटर में, ठीक है ना। ये मान लो 2 यूनिट्स है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। अब देखो टाइम 0 पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना था? 0। 1 सेकंड बाद कितना था? ये मानो तो 1 है। 2 सेकंड बाद कितना था? 3 सेकंड बाद कितना था? 2 था पापियो, ठीक है। 4 सेकंड बाद कितना था? 5 सेकंड बाद कितना था? 10। 6 सेकंड बाद कितना था? ये था। तो आप लोगों का कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गाड़ी ये ऐसी चल रही थी कि पहले चढ़ाव पे चढ़ी, फिर फ्लैट रोड पे चली, फिर चढ़ाव पे चली। ये गूगल मैप नहीं है, रास्ता नहीं बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि सर 4 सेकंड बाद, अगर ये मेरे को दिया हुआ ही नहीं था, 4 सेकंड बाद मेरा डिस्टेंस कितना था? तो 4 सेकंड मेरा डिस्टेंस 5 मीटर था। मेरा 6 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना था? सर 6 सेकंड बाद मेरा डिस्टेंस 14 था। सर मेरा 1 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना था? तो 1 मीटर था। समझा आप लोगों को ये क्या बता रहा है? अब देखो 2 से लेके 3 वाले इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? इसका मतलब मेरी गाड़ी रुकी हुई थी। समझा ये चीज क्या हुआ है? क्या 3 से लेके 4 मेरा डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? मतलब गाड़ी चल रही थी। समझा आता क्या? अब देखो यही चीज मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं इसी के ऊपर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव में भी जाता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं शायद से रेड से बना रहा हूं। 0 पे 0 था, 1 पे मेरा 1 था, 2 पे 2 था, 3 पे 2 था, 4 पे मेरा 5 था, 6 पे नहीं 4 पे मेरा 5 था, 5 पे क्या हुआ मेरा? भड़ से 0 आ गया। मतलब मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया वापस से। 6 सेकेंड पे क्या हुआ? -4 पे पहुंच गया। सर क्या मेरी गाड़ी ऐसे चल के ये स्लोप से नीचे आ गई क्या? गूगल मैप नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। सर अब डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो रेड वाला है वो क्या बता रहा है समझो। 4 सेकेंड बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? देख के था मुझे। 4 सेकेंड बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ था 5 मीटर। बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर कब हुआ था? 6वें सेकेंड पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ कब ऐसा हुआ है कि मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस से आया हूं। ओरिजिनल पोजीशन पे आना मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट है 0। तो 5th सेकेंड पे मैं वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया हूं। बताओ कब मैं रुका हुआ था? 2 से लेके 3 सेकेंड के बीच में मैं रुका हुआ था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ था मेरा। समझ रहे हैं क्या चीजें क्या हुई है? किसी को कोई इशू है इन चीजों में? बेटा 5वें से 6वें सेकंड पे जब पहुंचा मैं, तब 6वें सेकंड पे मेरा -4 था। अगर मैं बोलता 5.5 सेकंड पे कहाँ था तो मैं भी -2 पे था। समझा गई ये क्या हुआ है? एक बेसिक ग्राफ क्या हो रहा है डिस्टेंस टाइम में डिस्प्लेसमेंट टाइम का, समझा? जो तुमको गूगल मैप है ना,
वो तुमको पोजीशन बताता है, ठीक है ना, वो पोजीशन टाइम बताता है। तुम्हारी गाड़ी चलती है, तुम्हारा वो मैप वैसा होता रहता है ना, कर्व 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 करते करते, हाँ अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ, सो पोजीशन टाइम बोलते हैं। दैट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम, दैट इज नॉट डिस्टेंस टाइम, तुमको पोजीशन टाइम नहीं है। लाइफ में मत सोचना है जो ग्राफ बना है उसके ऊपर मेरी गाड़ी चल रही है। अभी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, क्या छोटा सा चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, कुछ भी है, ठीक है ना, ऐसे है, ये मेरा टाइम है, वो मीटर पर सेकंड में हो, आवर्स में हो, किलोमीटर पर आवर में हो, कुछ भी हो। अगर मान लो मेरा ये ऐसा लाइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये रेस्ट पे, क्योंकि गाड़ी तुम्हारी मूव ही नहीं हुई है, इस कारण से तुम्हारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। एक दिन हो जाओ, अगर मान लो ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ मूव हो रही है, कांस्टेंट बाद में रखेंगे आप लोग, मूव हो रही है, ठीक है। अब सुनो, हाँ वो सही है, सही है, सही है, मैं भी तक शुरू नहीं किया, मैं शुरू नहीं किया वो चीज़ समझाना, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, मेरे को बस तुमसे कुछ चीज़ें पूछना है। ये मान लो ए से बी टाइम, बी से सी टाइम, सी से डी टाइम, पॉजिटिव डायरेक्शन में कब गई थी वो, ए से बी, बी से सी क्या हो रहा था, रेस्ट पे थी, बी से ऐसे सी से डी क्या हुआ, वो रिवर्स आना शुरू हुई थी, ठीक है। वो रिटार्डेशन को छोड़, एक्सेलरेशन वगैरह में जा ही नहीं रहा, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स चल रहा था, क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हुआ था। समझा ये चीज़ें क्या हुई है बेटा। अब हम लोग ग्राफ की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं, कब, थर्सडे को। बट सुनो, उसके पहले का होमवर्क मैं तुम्हारे ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ, तुम लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल छोड़ दो, ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 109 110 के, ये पांचों क्वेश्चन और वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन करके लाना है परसों के पहले, ठीक है ना। और मैथ्स का नॉन सेंटर पॉइंट्स का होमवर्क है, सेंटर पॉइंटर्स का होमवर्क नहीं है, फाइन। और कैसे नाम, आरव भत्तड़, तू यहाँ पे आके रखेगा अभी वीडियोस में सामने, ठीक है ना, मेरे पास ट्यूशन में आके रहेगा तू भत्तड़ हूँ अभी वीडियोस।